अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फैज़ी यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कादी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात करने लगा हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगस्त का महीना हो और कादी आज़म के ऊपर बात ना कीजिए तो ये अगस्त के महीने की भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कादी आज़म के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो इससे पहले आपने कभी किसी किताब में पढ़ी नहीं होंगी, ना ही सुनी होंगी। दरअसल दोस्तों, बात कुछ इस तरीके से है कि जब मैं कादी आज़म के ऊपर सर्च कर रहा था तो मुझे अपनी ज़िंदगी की इस 25 साल की उम्र में आके पहली दफ़ा ये बात पता चली है कि कादी आज़म ने 2 शादियाँ की थी। है ना कितनी मज़े वाली बात कि कादी आज़म ने 2 शादियाँ की थी। बल्ले बल्ले, शावा शावा। हम वो हैं कि हम तरसते हैं कि हमारी एक हो जाए, और जो कादी आज़म है पाकिस्तान बना गया उसने 2 शादियाँ की थी। कादी आज़म ने पहली अपनी शादी की थी 16 साल की उम्र में, जब इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी बंदे को चढ़ी होती है, जब इंसान की ऐसे वो जिसे कहते हैं ना शादी करने की उम्र होती है, चढ़ती जवानी होती है, लड़कियों की तरफ बंदा जाता है। तो कादी आज़म ने उन दिनों अपनी कज़न के साथ शादी की थी, और मज़े की बात जो उसकी कादी आज़म की कज़न थी उसकी उम्र थी 14 साल। लेकिन बदकिस्मती से 1 साल बाद कादी आज़म की ये पहली बीवी अपनी 15 साल की उम्र में इसकी डेथ हो जाती है, ज़्यादा बुखार होने की वजह से। इसके बाद कादी आज़म बेचारे जिसे कहते हैं ना टूटा हुआ आशिक, टूटा हुआ दिल लेके इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पर कादी आज़म ने अपनी स्टडी कंप्लीट की और 40 साल की उम्र में आके कादी आज़म ने दूसरी शादी की। और कादी आज़म की ये जो दूसरी बीवी थी ये हिंदू थी, काफर थी, लेकिन कादी आज़म ने शादी करने से पहले इसे मुसलमान कर लिया और इसका नाम मरियम रख दिया। ये औरत जो थी बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान की बेटी थी। वो बंदा अपने वक़्त का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, यानी कादी आज़म ने बहुत बड़ा हाथ डाला, बहुत बड़ा, ऐसे कहते हैं ना पंजाबी, बड़ा लंबा हाथ पाया। तो कादी आज़म ने बहुत बड़ा हाथ डाला, इतनी अमीर इतनी लड़की को फंसा के उसके साथ शादी कर ली। जिसके बाद हिस्ट्री हमें बताती है कि पहले कादी आज़म के पास पैसा नहीं था, इस दूसरी शादी करने के बाद कादी आज़म अरबपति नहीं खरबपति इंसान बन गया। इसलिए कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर जिन्हें ये बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, जो कहते हैं यार कादी आज़म ने अपने फ़ायदे का सोचा, उसने अपने बारे में सोचना, अपने टेढ़ते हाथ मारा, उसे पाकिस्तानी कौम की आवाम की कोई भी ऐसे ना हमदर्दी उसने नहीं की। उसने अपने लिए ये मुल्क बनाया कि मेरा अलहदा मुल्क होगा, मेरी अलहदा हुकूमत होगी सिकंदर आज़म की तरह, जहाँ पर मैं राज करूँगा। तो इन लोगों का मैं ये सादा सा जवाब देना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या तकलीफ़ होती है। उस बंदे ने अपनी मेहनत की, चाहे उसने अपने लिए बनाया हो या हमारे जैसे नकम्मे लोगों के लिए ये मुल्क बनाया हो, या नवाज शरीफ जैसे शरीफ ख़ानदान के लिए ये मुल्क बना के दे गया हो कि वो लूटें इस मुल्क को, खाएं और पैसा कमाएं, अपने बैंक वगैरह पैसों से भर लें। तो हमें इस बात से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, जैसा भी है। हाँ ये है कि कादी आज़म अपने वक़्त का अरबपति नहीं खरबपति इंसान था। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, जब कादी आज़म की दूसरी शादी हुई तो दूसरी शादी में कादी आज़म की एक ही बेटी पैदा हुई, वो अकलौती बेटी थी और उसका नाम था दीना वादिया। दीना वादिया ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा अयाश थी, क्योंकि बाप भी अमीर माँ भी अमीर, किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं की। कादी आज़म की पूरी तवज्जो थी अपना अलहदा मुल्क बनाने की तरफ, पाकिस्तान बनाने की तरफ, लेकिन इस अपनी बेटी के ऊपर कादी आज़म तवज्जो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से दीना वादिया कभी मुसलमान हुई नहीं, वो काफर ही रही, हिंदू ही रही, और उसने पूरी उम्र कादी आज़म के पैसों पर अयाशी की। अब ये मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ लोगों को फिर मिर्चें लगती कि कादी आज़म की बेटी हमारे टैक्सों के पैसों से, क्योंकि कादी आज़म के पास जितना पैसा था वाम का पैसा था, हमारे टैक्सों के पैसों से पूरी उम्र अयाशी करती रही है। तो भाई वो अयाशी करके मर गई है, 2015 में उसकी डेथ हो चुकी है। आप जितना मर्जी रो लो, वो उसे रो लो, वो मर गई है, वो दुनिया से चली गई है, 2015 में उसकी डेथ हुई है। ये भी सच है कि वो बहुत ही ज़्यादा अयाश खतून थी, बहुत ही ज़्यादा अयाश थी, नशा करती, शराब पीती, और ख़ास तौर पर बॉलीवुड के ये जो पुराने एक्टर हैं फिल्में बनाते थे उनके साथ उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती होती थी, उनके साथ डांस नाच गाना ये पार्टी वगैरह करने की वो बहुत ज़्यादा आदी थी, और पाकिस्तान से बेहद नफ़रत करती थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती। इस वक्त जितने वो हमारे बलूचिस्तान के लोग हैं ना, वो जितनी नफ़रत करते हैं ना पाकिस्तान से, इतनी उनसे भी ज़्यादा ये पाकिस्तान से नफ़रत करती थी। अब इसकी कोई वजह नहीं पता कि क्यों नफ़रत करती थी। एक और मैंने जब इसके ऊपर सर्च किया तो मुझे ये बात पता चली कि जब कादी आज़म की इस अकलौती बेटी की शादी हुई ना, वो शादी भी बड़े कामयाब और बिजनेसमैन बंदे से हुई, तो कादी आज़म इसकी शादी में शरीक नहीं हुआ। उसने कहा मैंने नहीं जाना। हम पता नहीं क्या कादी आज़म को नाराज़गी थी, लेकिन कादी आज़म ने कहा मैंने नहीं जाना।
اس کے بعد اس کی بیٹی کا جواب سنو جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے. مجھے پڑھ کے بڑا عجیب لگا، مزہ بھی آیا کہ اس نے کہا کہ اگر قائد اعظم میرا پاپا میرا والد میری شادی پہ نہیں آنا چاہتا تو بے شک نہ آئے، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بے شک نہ آئے. اس نے مجھے کون سا میری پرورش کی ہے، میں تو جو ہمارے نوکر ہیں انہوں نے مجھے پالا ہے، تو میں تو قائد اعظم کو جانتی تک نہیں، بے شک نہ آئے. تو اس لحاظ سے پاکستان سے بھی وہ بہت زیادہ نفرت کرتی تھی. مجھے نہیں پتا قائد اعظم نے ملک پاکستان کیوں بنایا، اپنے فائدے کے لیے یا ہم جیسے لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن یہ سچ ہے کہ اس نے ہمارا سوچا ہے یا نہیں سوچا، ہمارا فائدہ بہت زیادہ ہو گیا. کیونکہ آپ سوچو نا، اگر آپ اس وقت مودی کے انڈر ہوتے، مودی کے نیچے آپ کام کر رہے ہوتے، تو میرے خیال سے نواز شریف یہ کوئی یہاں پہ موچی شوچی ہونا تھا، اس نے کوئی مزدوری کر رہے ہونا تھا، اس نے کوئی سیاستدان نہیں تھا ہونا. اور یہی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ نون لیگ والوں نے قائد اعظم کو زہر دے کے مارا تھا. یہ بھی آپ کو شاید پتہ. اس کے اوپر میں اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو پسند کیا، اچھا رسپانس دیا، تو میں اسی ٹاپک کے اوپر دوسری ویڈیو بناؤں گا، پارٹ 2 لے کے آؤں گا. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قائد اعظم کو کیسے مارا گیا، قائد اعظم کی کون سی پارٹی تھی، نون لیگ تھی یا پی ٹی آئی تھی. یہاں پی ٹی آئی تو ابھی آگے بنی ہے، یا کوئی اور پارٹی تھی، کیونکہ مسلم لیگ نون ہے، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی پارٹی ہے، اب کی نہیں ہے. تو یہ کچھ چند باتیں تھی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ویڈیو میری بہت زیادہ لیٹ ہوگی. میری پلاننگ تھی کہ میں 14 اگست کو ویڈیو اپلوڈ کر دوں، لیکن میں نہیں کر سکا کیونکہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ سرچ کر رہا تھا کہ کون کون سی باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں قائد اعظم کے بارے میں. جتنا مجھے بہتر لگا وہ میں نے بتا دی. ابھی کچھ ایسی خفیہ باتیں قائد اعظم کی جو اس نے انگلینڈ میں اپنا عقل کھلا رہا ہے، جہاں انگلینڈ میں یہ جو کرتوت کرتا رہا ہے وہ نہیں میں آپ کو بتا سکتا. ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں بتاؤں. مزید یہ ہے کہ یار اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو بھی لائک کرنا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.